एलियंस, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। यानी कि वो जीव जो हमारी पृथ्वी को छोड़कर किसी और ग्रह पर रहते हैं, उन्हें हम एलियंस के नाम से जानते हैं। अक्सर हम साइंस फिक्शन मूवी और स्टोरीज वगैरह में एलियंस को देखते आए हैं, लेकिन हकीकत में ये कैसे होते हैं, इनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। जिस तरह हमारे लिए पृथ्वी के अलावा दूसरे जीव एलियंस हैं, इसी तरह हमारे ब्रह्मांड में रहने वाले जीवों के लिए हम भी एक एलियंस ही हैं। लेकिन हम इंसानों के पृथ्वी पर इतने वक्त गुजर जाने के बाद भी हम अभी तक किसी एलियन को नहीं ढूंढ पाए हैं, और ना तो आज तक हमें एलियंस का कोई सिग्नल मिला है, और ना ही हमारे भेजे हुए इन सिग्नल्स को कभी एलियंस ने रिसीव किया है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने अपनी खोज जारी रखी हुई है। अगर हमारे ब्रह्मांड के किसी कोने में एलियंस लाइफ मौजूद है, तो उनके दिमाग में भी ये सवाल तो जरूर आता होगा कि इस यूनिवर्स में हमारे जैसा कोई और जीव है या नहीं। वैसे तो कई सारे देश एलियंस की तलाश में अपने मिशन अंतरिक्ष में भेजते रहते हैं, लेकिन नासा ने एलियंस को ढूंढने के लिए 5 इंटरस्टेलर स्पेस मिशंस को लॉन्च किया है। लेकिन इनमें से सिर्फ 2 स्पेसक्राफ्ट ऐसे हैं जिन्होंने हमारे सौरमंडल की सीमाओं को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रखा है, और इन दोनों स्पेसक्राफ्ट का नाम है वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। ये मिशन साल 1977 में लॉन्च किया गया था, और आज पूरे 47 साल गुजर जाने के बाद भी ये स्पेसक्राफ्ट लगातार अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहा है, और अंतरिक्ष के दूर दराज कोनों से हैरान कर देने वाली इंफॉर्मेशन हमें भेज रहा है। ये दिन था 20 अगस्त साल 1977 का, जब नासा ने फ्लोरिडा में मौजूद अपने लॉन्च पैड से वॉयेजर 2 को लॉन्च किया था, और इसके 16 दिन बाद यानी कि 5 सितंबर के दिन वॉयेजर 1 को लॉन्च कर दिया गया था। दोस्तों, ये दोनों ऐसे स्पेसक्राफ्ट हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दूरी का सफर तय किया है, और पूरे 47 साल के बाद भी वैसे ही काम कर रहे हैं, और डीप स्पेस में स्टडी करके हमें डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। दोस्तों, वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट हमारी पृथ्वी से 2590 करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ वॉयेजर 2 पृथ्वी से 20 अरब किलोमीटर दूर इंटरस्टेलर स्पेस में सैर कर रहा है। अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें कि हमारी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी में करोड़ों सोलर सिस्टम मौजूद हैं, और इन सोलर सिस्टम्स के बीच में जो गैप है उसे इंटरस्टेलर स्पेस के नाम से जाना जाता है। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि यहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब इन स्पेसक्राफ्ट को सौर ऊर्जा नहीं मिलती, तो फिर ये काम किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों, इन्हें चलाने के लिए इनके अंदर 3 रेडियो स्टॉप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर लगाए गए हैं, जिसमें ईंधन के लिए रेडियो एक्टिव प्लेटिनियम का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हीट रिलीज करता है, और हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और इसी इलेक्ट्रिसिटी के जरिए इस स्पेसक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं। दोस्तों, सोच कर देखिए कि आज से 47 साल पहले ही नासा इतना ज्यादा कैपेबल था कि उसने अंतरिक्ष यान में न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया था, और इतना लंबा सफर तय करने वाले स्पेसक्राफ्ट को बना लिया। इस स्पेसक्राफ्ट में एक गोल्डन डिस्क लगाई गई है, और इसमें हमारी पृथ्वी की कई सारी चीजों की वॉइस रिकॉर्ड की गई है। इस गोल्डन डिस्क को हमारे कई वैज्ञानिक इंसानियत के लिए खतरा बताते हैं। लेकिन आखिर इस डिस्क को इस स्पेसक्राफ्ट में क्यों रखा गया? असल में वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट के अंदर ग्रामोफोन के साथ साथ एक 12 इंच के तांबे की गोल्ड डिस्क प्लेट को रखा गया है, जिसे डॉग गोल्डन रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। और इसे इस स्पेसक्राफ्ट में रखने का कारण ये था कि अगर अंतरिक्ष में रहने वाले किसी जीव की मुलाकात हमारे वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट से होती है, तो उसे पृथ्वी के बारे में पता चल सके। यही वजह है कि इस डिस्क के अंदर पक्षियों, प्राणियों, हवाओं, लहरों और तरह तरह की भाषाओं को रिकॉर्ड किया गया है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस रिकॉर्ड में नवजात शिशु के रोने की आवाज को भी भरा गया है। साथ ही साथ इसमें अलग अलग भाषाओं में एलियंस के लिए ग्रीटिंग्स को भी रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि अगर एलियंस किसी भाषा को समझते हैं, तो वो हमें नहीं पता है कि वो कौन सी भाषा है। इसलिए इस रिकॉर्ड में 55 अलग अलग भाषाओं में ग्रीटिंग रिकॉर्ड करवाए गए हैं। इसमें भारतीय भाषाएं जैसे कि बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, राजस्थानी, तेलुगु, उर्दू, हिंदी जैसी भाषाओं की ग्रीटिंग भी शामिल है। साथ ही साथ इसमें सितार और तबले की धुन को भी रखा गया है। इसके अलावा इसमें हमारे भारत के ट्रेडिशनल म्यूजिक को भी शामिल किया गया है। यानी कि दोस्तों, इस डिस्क में कई सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं जो पृथ्वी पर जीवन के होने के सबूत देते हैं। और अगर कभी भविष्य में
किसी एलियन को ये रिकॉर्ड मिलता है तो वो हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कई सारे वैज्ञानिक इसे हमारे लिए खतरा बताते हैं, क्योंकि अगर कोई भी एलियन सिविलाइजेशन हमसे ज्यादा एडवांस होती है और वो हमसे भी पहले इस ब्रह्मांड में रह रहे होते हैं, तो हो सकता है कि वो इस गोल्डन रिकॉर्ड को सुनकर हमारी तरफ आ जाएं। क्योंकि अगर ये हमसे ज्यादा एडवांस होते हैं तो जाहिर सी बात है इनकी टेक्नोलॉजी और हथियार भी हमसे ज्यादा एडवांस होंगे, और हो सकता है कि इनका ग्रह काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हो और अपनी आखिरी उम्र पर चल रहा हो, और ये एलियन अपने जीवन के लिए नई जमीन को तलाश कर रहे हों। इसलिए ये हमारी पृथ्वी पर आकर कब्जा जमा लेंगे और हमें अपना गुलाम बना लेंगे। दोस्तों, अगर हम वॉयेजर मिशन की बात करते हैं तो उसने हमें अंतरिक्ष के बारे में ऐसी ऐसी जानकारियां दी हैं जिसने हमें स्पेस के मामले में काफी ज्यादा आगे पहुंचा दिया है। इस स्पेसक्राफ्ट ने हमें सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस और नेपट्यून की ऐसी ऐसी तस्वीरें दी हैं जो कोई भी दूसरा स्पेसक्राफ्ट नहीं दे पाया है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस स्पेसक्राफ्ट ने बृहस्पति के 2 चंद्रमाओं की भी खोज करी थी। इसके अलावा दोस्तों, वॉयेजर 2 ने बृहस्पति के ग्रेट रेड स्पॉट को भी तलाश करके हमें इसके बारे में बताया था। साथ ही साथ इसने सैटर्न के 5 नए मून और एक रिंग का भी पता लगाया था। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट ने टोटल 67,000 फोटो कैप्चर करके हमें दी थी, लेकिन इसके बाद इन स्पेसक्राफ्ट ने कोई भी तस्वीरें हमें नहीं भेजी, क्योंकि अब ब्रह्मांड में घनघोर अंधेरा था। और साथ ही साथ इन स्पेसक्राफ्ट के ईंधन को भी बचा कर रखना था, क्योंकि इन स्पेसक्राफ्ट को सिर्फ 10 सालों तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन ये अपने मिशन में इतने ज्यादा आगे चले गए कि इन्होंने हमारे सोलर सिस्टम की सीमाओं को भी लांघ कर रख दिया और वो इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रख गए, और इनका ईंधन खत्म नहीं हो, इसलिए वैज्ञानिकों ने इन दोनों स्पेसक्राफ्ट के कई सारे इक्विपमेंट को बंद कर दिया। दोस्तों, अब जो बात हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली है। इंटरस्टेलर स्पेस में जाने के बाद वॉयेजर 1 में कई सारी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। सबसे पहले इसने यहाँ की आवाज को रिकॉर्ड करके हमारी पृथ्वी पर हमें भेजा, लेकिन आखिर ये आवाज थी किसकी? क्या यहाँ पर कोई एलियन था जो इस स्पेसक्राफ्ट को स्टडी कर रहा था? जब इन आवाजों के ऊपर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये आवाज इंटरस्टेलर स्पेस में बहने वाले प्लाज्मा वेव्स की थी, जिनकी फ्रीक्वेंसी को वॉयेजर 1 के इंस्ट्रूमेंट ने कैप्चर कर लिया था और फिर इन आवाजों को हमारी पृथ्वी पर भेजा था। वैज्ञानिकों ने इन आवाजों को ऑडियो में कन्वर्ट किया, क्योंकि अंतरिक्ष में साउंड ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम है ही नहीं। लेकिन यहाँ एक और चीज देखने को मिली। असल में मई 2022 में नासा ने वॉयेजर 1 की गड़बड़ी को स्टडी करते हुए देखा कि वॉयेजर से जो सिग्नल आ रहे हैं वो एक ऐसे कंप्यूटर के हैं जो बहुत पहले ही खराब हो चुका है और वो काफी समय से बंद है। कोई नहीं जान पा रहा था कि आखिर अंतरिक्ष में इस कंप्यूटर को ठीक किसने किया। किसी को नहीं पता था कि इस कंप्यूटर को ये कमांड किसने दी। तो दोस्तों, वहीं कई सारे लोगों का कहना यह है कि इस स्पेसक्राफ्ट के सोलर सिस्टम के प्रोटेक्शन फील्ड से बाहर निकलने की वजह से ये स्पेसक्राफ्ट अब सूरज के कांटेक्ट में नहीं था, बल्कि इंटरस्टेलर स्पेस में जाकर रेडिएशन और कॉस्मिक वेव से पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका था, और इसी वजह से इस स्पेसक्राफ्ट में ये गड़बड़ियां देखने को मिल रही थी। इसके अलावा कई सारे लोगों का मानना यह भी है कि इस स्पेसक्राफ्ट को किसी एलियन के ग्रुप ने पकड़ लिया था, जो कि इससे छेड़खानी करके इसकी टेक्नोलॉजी को जानने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से इस स्पेसक्राफ्ट का बंद कंप्यूटर ऑन हो गया। इसके बाद इन एलियंस ने इस स्पेसक्राफ्ट को छोड़ दिया, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि हमें गलती से भी उनकी मौजूदगी के बारे में पता चल सके। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी दूसरी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए एंड स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक जरूर कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।